Hello students, welcome back to my channel. Today discuss Cotelus horridus फ्रामिलेंस की नोट फर्स्ट एप्लिस का कॉमन नेम देख लेते हैं। पॉइजन ऑफ रेटल स्नेक जो किलन्स नोट में दिया गया है। इसके अलावा भी इसका कई नाम है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक करके हम कॉमन नेम। सिंपल इसको रेटल स्नेक के भी नाम जानते हैं। सेकेंड में कोरोटेलस, डुरुसिस। थर्ड में लार्ज नॉर्थ अमेरिकन रेटल स्नेक। फोर्थ में बैंडेड रेटल स्नेक के भी नाम जानते हैं। क्रोटोलिडियाई फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे छोटे से इमेज में दिखाया गया है, जो कि स्नेक मेडिसिन है एक। इसका लेंथ 4 से 5 फीट का होता है। हेड ब्रॉड होता है, हेड थोड़ा सा चौड़ा होता है। नेक इसका बहुत पतला होता है। हेड जो होता है ओवल ट्रायंगुलर होता है। उसके साथ एक डीप स्केली पिट होता है, जो कि बिलो इन फ्रंट ऑफ आई, आँख के ठीक सामने होता है। नेक इसका बहुत कंटेक्ट करता है, बहुत सिकुड़ा लेता है अपने नेक को जब अटैक करना रहता है इसको। इसका वेनम देखते हैं, वेनम किसे होता है। ग्रीनिश येलो इसका वेनम होता है। और एक टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। और ऑर्डरलेस, ना इसमें कोई महक होता है। और एसिडिक नेचर होता है ये। और इट फाउंड इन माउंटेन एरिया। पार्ट्स यूज में वेनम को यूज करते हैं। इसको पहचानने के एक खूबसूरत सा आइडिया है। इसके टेल जो होता है एकदम लंबा होता है और ये हमेशा इसमें आवाज़ होते रहता है। आइए यहाँ पे एक एक करके हम सिम्टम देख लेते हैं। इज इंडिकेटेड इन स्ट्रोमस, मतलब होता है यह वैसे लोगों के लिए है जो कि स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन हो। स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन हम एपिसमेल में भी स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी है। जिसमें स्ट्रोमस का मतलब होता है जो लंबे पतले लोग हो, जो कमज़ोर हो, और उसका बाल जो होता है थोड़ा सा रेडिश हो और बहुत सेंसिटिव हो। ग्लैंडुलर स्वेलिंग भी देखने को मिलता है स्ट्रोमस में। डिबिलिटेड यानी कमज़ोर। हेमरेजिक यानी खून बहने वाला और कमज़ोर पर्सन या पेशेंट। ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है ब्रोकन होता है यानी टूटा हुआ रहता है, हम दुबला पतला होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग जाइगोमेटिक डिजीज, जाइगोमेटिक डिजीज बोलते हैं जिसमें एक्यूट इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिजीज हो, जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइफस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मिजिल्स हो गया। जिसमें वैसा डिजीज जिसके पीछे फर्मेंटेशन जैसा प्रक्रिया हो, वैसा डिजीज के दौरान होने वाला कोई भी कंप्लेंट्स है उसमें कोटेलस एच हम दे सकते हैं। इनिब्रियटिस मतलब होता है नशे में धुत रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले में। टेंडेंसी टू कार्बंकल्स और ब्लड बॉयल्स, एंथ्रेक्स भी है। इसमें क्या होता है, उसको टेंडेंसी होता है बार बार होने की उसको। कार्बंकल्स और ब्लड बॉयल्स जो होता है खून के फोड़ा जैसे होता है। एंथ्रेक्स भी है, इसे कंपेयर कर सकते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय ए प्रीवियस लो स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी डिजीज कॉज करता है पहले की
कोई बॉडी में लो स्टेट यानी खराब हालत की वजह से होने वाला कोई डिजीज़, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है कोर्टोलस एच। लो सेप्टिक टाइफाइड और मलेरियल फीवर, यानी इसमें लो सेप्टिक टाइफाइड और मलेरियल फीवर में क्रोनिक एल्कोहलिज्म, जो पुराना जो शराबी होगा उसके लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। एग्जॉस्टेड वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स क्या होता है? एग्जॉस्टेड यानी थक चुका है या कमज़ोर वाइटल फोर्स। जेन्यून कोलैप्स, जेन्यून मतलब होता है असली कोलैप्स या ओरिजिनल कोलैप्स। एपोप्लेक्सी मतलब होता है मिर्गी, मूर्छा। एपोप्लेक्टिक कन्वल्सन्स इन इनिबिडेट्स, इनिबिडेट्स मतलब होता है नशे में जो रहता है उसको अगर मिर्गी आ रहा है, उसको कन्वल्सन आ रहा है, और उसके साथ क्या देखने को मिलेगा? हेमरेजिक देखने को मिलेगा, और या ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ब्रोकन डाउन है, तो उसके लिए भी बेस्ट मेडिसिन है कोर्टोलस एच। हेमरेजिक डायथेसिस, डायथेसिस कैसा होगा? इसका हेमरेजिक होगा, यानी शरीर से ब्लड निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ब्लड फ्लोज फ्रॉम आइज, आँख से भी इसको ब्लड आ सकता है, ईयर से भी ब्लड आ सकता है, नोज से ब्लड आ सकता है, एंड एवरी ओरिफिस, एवरी ओरिफिस से ब्लड निकल सकता है। जैसे जितना भी ओपनिंग होगा, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, माउथ हो गया, एनस हो गया, रेक्टम हो गया, वेजाइना हो गया, इटीसी। जितना भी ओपनिंग होगा वहाँ से ब्लडिंग होगा। ऑफ द बॉडी, बॉडी के ब्लडी स्वेट्स, यहाँ तक कि स्वेट ग्लैंड्स से भी, पसीना से भी ब्लीडिंग हो सकता है। येलो कलर ऑफ कंजेंटाइवा, कंजेंटाइवा जो होता है इसका येलो कलर का होगा। क्लियर ऑफ विजन आफ्टर क्रेटाइटिस, इसका विजन जो होता है क्लियर रहता है, यानी साफ दिखता है क्रेटाइटिस होने के बाद भी। और या कीरेटोआइडाइटिस, यानी आइरिस में सूजन होने की क्रिया को कहते हैं, यानी कीरेटोआइडाइटिस बोलते हैं जिसमें आँख के कॉर्निया में स्वेलिंग देखने को मिलेगा, सूजन देखने को मिलेगा। मेलिग्नेंट जॉन्डिस, मेलिग्नेंट जॉन्डिस किसको कहेंगे? जो कि बहुत ज़्यादा दिनों से जॉन्डिस है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, और उसमें हीमेटिक रादर दैन हिपेटिक, यानी हेपेटाइटिस के बजाय उसको हीमेटिक हो जाएगा, यानी ब्लड अफेक्टेड हो जाएगा, पूरा ब्लड में फैल जाएगा। परप्यूरा हेमरेजिका, परप्यूरा बोलते हैं जिसमें ब्लड जो होता है स्किन के ऊपर ब्लॉचेज में देखने को मिलेगा, उसको परप्यूरा कहते हैं, जिसका एरिया थोड़ा बड़ा हो। कम्स ऑन सडनली, अचानक से आएगा। फ्रॉम ऑल ऑरिफिसेस, सब ऑरिफिस से। स्किन, नेल्स, गम्स, स्किन, नेल, गम्स से उसको परप्यूरा देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या होता है? ब्लड जम जाएगा ऊपरी स्किन पे आके। टंग फियरी रेड, यानी टंग उसका रेड रहेगा। स्मूथ होगा, एकदम चिकना होगा। एंड पॉलिश्ड होगा, लगेगा उस पर पॉलिश मारा गया है, वो इतना चिकना होगा। पायरोजिनिया में भी है। इंटेंसली सोलोन, यानी बहुत ज़्यादा इसमें सूजन देखने को मिलेगा टंग में। मेलिग्नेंट डिप्थेरिया, मेलिग्नेंट डिप्थेरिया बोलते हैं जिसमें डिप्थेरिया थ्रोट में होता है, उसका एडवांस स्टेज को बोलते हैं, जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय से है। और या स्कारलेटिना, अगर स्कारलेटिना है वो भी मेलिग्नेंट है, ये बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, उसके बॉडी में पूरा रेसेस आ गया है, रेड रेड हो गया है। मेलिग्नेंट स्कारलेटिना में एमन ग्रुप का ही मेडिसिन है, आप लोग उसको रिवीजन करिए, हम पढ़ा चुके हैं। ओडीमा, सूजन देखने को मिलेगा। और या गेंग्रीन ऑफ द फॉसेस और टॉन्सिल्स, हमको
ओडिमा के साथ, सूजन के साथ क्या गैंग्रीन देखने को मिलेगा, फॉसेस में यानी गले में और टॉन्सिल रीजन में पेन होगा, दर्द होगा। एग्रावेट फ्रॉम इम्पिटी सोलोइंग, अगर कोई ऐसे ही खाली निकल रहा है तो इससे कंप्लेंट इसका बढ़ेगा। इफ़ वोमिटिंग और डायरिया कम्स ऑन, अगर उल्टी या डायरिया हो जाए तब भी इसका कंप्लेंट बढ़ जाता है। प्रोस्ट्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स, यानी वाइटल फोर्स का कमज़ोर होना। पल्स स्कार्सली फेल्ट, बहुत मुश्किल से उसको पल्स देखने को मिलेगा। स्कार्सली मतलब होता है शायद ही या कठिन से। ब्लड पॉइजनिंग, पूरा ब्लड में पॉइजन जैसा फैल जाएगा, ब्लड पॉइजनिंग हो जाएगा। पायरोजीनियम में भी है सेम सिम्टम देखने को मिलेगा, आप लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं। वोमिटिंग देखते हैं, उल्टी इसका कैसे होगा, बिलियस होगा यानी बाइल उसमें मिक्स होगा। विथ एंजाइटी एंड वीक पल्स, उसके साथ एंजाइटी होगा यानी चिंतित रहेगा और बहुत कमज़ोर उसका पल्स होगा। एवरी मंथ आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, हर एक मासिक धर्म के बाद उसको वोमिटिंग होगा। कैनॉट लाई ऑन राइट साइड और बैक विदाउट इंटेंसली प्रोड्यूसिंग डार्क ग्रीन वोमिटिंग, यानी राइट साइड की ओर नहीं लेट पाता है या बैक साइड की ओर बहुत इंटेंसली मतलब होता है तेज़ी से पीछे की ओर नहीं सो पाएगा। प्रोड्यूसिंग डार्क, उसको थोड़ा अंधेरा की तरह होगा, जल्दी से अंधेरा की तरह से उसको लगता है और ग्रीन वोमिटिंग होने लगता है। ब्लैक यानी काला भी हो सकता है और या कॉफ़ी ग्राउंड भी हो सकता है यानी कॉफ़ी की तरह होगा। ऑफ येलो फीवर में भी वोमिटिंग देखने को मिलेगा। डायरिया देखते हैं, इसका डायरिया कैसा होगा, स्टूल कैसा ब्लैक होगा, थीन होगा यानी पतला होगा, लाइक कॉफ़ी ग्राउंड जैसे कॉफ़ी होता है वैसा इसका होगा। ऑफेंसिव होगा, उसके साथ बहक रहेगा, बदबू रहेगा। फ्रॉम नॉक्सियस इफ्लुआभा, नॉक्सियस मतलब हानिकारक कोई हार्मफुल गैस है, वेपर है, उसके से अगर डायरिया हो रहा है तो हम कोटेला से चूस सकते हैं। और या सेप्टिक मैटर्स इन फूड और ड्रिंक्स, सेप्टिक मैटर बोलते हैं जिसमें बैक्टीरिया जिसमें मैटर में प्रेजेंट है, खाने और पीने में अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है उसको ले रहा है, उसकी वजह से डायरिया हो रहा है, उसके भी कोई टॉयलेट से हम दे सकते हैं। फ्रॉम हाई गेम बोलते हैं हम, कोई ऊंचा कोई शरीर में बीमारी हो गया है जिसकी वजह से अगर डायरिया हो रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है कोटेला सेच। पायरोजीनियम भी है। ड्यूरिंग येलो फीवर, अगर येलो फीवर के दौरान अगर डायरिया हो रहा है उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। कोलेरा, टाइफाइड, टाइफस, ये सब कंडीशन में अगर डायरिया हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है कोटेला सेच। इंटेस्टाइनल हेमरेज व्हेन ओकरिंग इन टिपिकल सेप्टिक और जाइमोटिक डिजीज, यानी जाइमेटिक डिजीज बोलते हैं वैसा डिजीज जिसमें फर्मेंटेशन जैसा प्रक्रिया हो। इंटेस्टाइनल हेमरेज होता है जब टिपिकल सेप्टिक या जाइमोटिक डिजीज होता है, यानी वैसा डिजीज जिसमें फर्मेंटेशन जैसा प्रक्रिया हो, अगर वैसे कंडीशन में अगर हो रहा है इंटेस्टाइनल हेमरेज तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है कोटेला सेच। ब्लड डार्क होगा, फ्लूइड होता है यानी पानी की जैसा भी हो सकता है। नॉन कोगुएबल, जमने वाला जो नहीं हो। डाइसेक्टिंग वुंड बोलते हैं घाव को चीरने के बाद। इंसेक्ट इंस्टिंक्ट्स मतलब होता है जैसे कीड़े, उसमें कीड़ा का जो डंक होता है वैसा उसमें चुभन देखने को मिलेगा। बैड इफेक्ट वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीन का कोई बैड इफेक्ट है उसमें भी हम कोटेला सेच को यूज कर सकते हैं। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस के समय में नोज ब्लीड भी हो सकता है और एनी अदर पार्ट से ब्लीडिंग हो सकता है। इनडिबिलिटेड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी
या जिसका कमज़ोर कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें अगर विकेरियस मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो हम कोटेला से सोच सकते हैं। डिजिटलिस भी है, फास्फोरस भी है, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन डिप्लीटेड रहता है, नहीं कमज़ोर रहता है पर्सन। मेनोपॉज देख लेते हैं। इंटेंस फ्लशिंग, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें फ्लशिंग देखने को मिलेगा। और या ड्रेंचिंग परस्पिरेशंस, यानी पूरा पसीना से भींगा हुआ रहेगी, उसे बोलते हैं ड्रेंचिंग स्वेट। फेंटनेस, यानी बेहोश हो जाएगी। और सिंकिंग एट एब्डोमेन, बेहोश हो जाएगी और पेट जो अंदर की ओर धंस जाएगा, सिंक कर जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया का मतलब होता है रुक रुक के ब्लड होना और लंबे समय तक होगा। डार्क होगा, फ्लूइड होगा यानी पानी की जैसा भी होगा। ऑफेंसिव होगा, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू रहेगा। प्रोफाउंड एनीमिया, प्रोफाउंड मतलब होता है गंभीर, गहरा, एनीमिया को कॉज करता है। मेलिग्नेंट डिजीज ऑफ यूट्रस, ग्रेट टेंडेंसी टू हेमरेज, यानी मेलिग्नेंट डिजीज होगा कोई यूट्रस का तो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी टेंडेंसी रहता है उसको ब्लीडिंग होने की। ब्लड डार्क कलर का होगा। फ्लूइड हो गया है, पानी की जैसा होगा। ऑफेंसिव, उसमें महक रहेगा, बदबू रहेगा। रिलेशंस देख लेते हैं इसका। कंपेयर में इलेप्स कोर है, लेकासिस है, नाजा है, पायरोजिनियम है। इन लेकासिस स्किन कोल्ड एंड क्लेमी होगा। लेकासिस में स्किन ठंडा होता है और क्लेमी होता है यानी चिपचिपा रहता है। कोटेलासोइडस में कोल्ड होगा एंड ड्राई होगा। इलेप्स कोर में एफेक्शंस ऑफ राइट लंग्स में एफेक्शन करता है। एक्सपेक्ट्रेशन ऑफ ब्लैक ब्लड, जो भी एक्सपेक्ट्रेशन होगा यानी खखार होगा, बलगम होगा, वो ब्लैक होगा ब्लड की जैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम कोटोन टी को देखेंगे।